हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप आ रही थी सर हमें दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन सॉल्व पेपर आया था 8 GB का, वो पेपर का सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, प्रोवाइड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो आपकी इसी क्वेरी को मैं आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दिसंबर 2022 में जो मैथमेटिक्स 2 का जो पेपर हुआ था, उसका पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आप कोई कंजूसी कर रहे हैं, तो भाई अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो भाई लाइक करना और कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पेपर के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि दिसंबर 2022 में जो पेपर आया था वो क्या था, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप कोई मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आज ही से यानी कि 14 मई 2023 से स्टार्ट होने वाला है रात को 8 बजे, उसकी लिंक जो है आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। पहली डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, उसके बाद आपका ये चार्जेबल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 8 GB पेपर सॉल्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स 2 का, जो इसका सब्जेक्ट कोड है BT202। पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व आए थे। तो देखें कि आप इस क्वेश्चन के अंदर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉलिड cos x dy बाई डी वाई इक्वल टू बाय साइन एक्स माइनस बाई डी एक्स यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। कहने को तो ये आपको यहाँ पर नाम स्पेसिफाई कर दिया है कि बर्नौलीज इक्वेशन से आप सॉल्व कीजिएगा, और आप इसे सोचेंगे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10x। आप फिर से सोचेंगे भाई क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो क्या रहा है कि आरजीबी भी आपके साथ खेल खेल रहा है। खेल खेल रहा है मतलब कि आपको क्वेश्चन तो दे रहा है टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन ये क्वेश्चन आपने इससे पहले अगर कहीं पे प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको डीप नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत परेशानी आने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जो भी टॉपिक पढ़े उस टॉपिक को कंप्लीटली सॉल्व करें, जिससे कि आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल इस मैथमेटिक्स 2 के पेपर में 8 क्वेश्चन थे। यहाँ पर मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि वो ए और बी हमारे पास क्वेश्चन जो आए थे किस प्रकार से थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, दिस इज द cos x dy इक्वल टू y sin x माइनस y dx यूजिंग द बर्नौलीज इक्वेशन। देखिए, अब कहने को यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें करना क्या होगा, इस इक्वेशन को dy बाई dx या dx अपॉन dy में अरेंज करना होगा, जिसमें यह आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, dy बाई dx लिख दिया y sin x माइनस y अपॉन cos x, जिसमें हमने देखा कि वो हमारे पास हो गया दिस इज अ y sin x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन cos x। अब हमने क्या करा, y sin x अपॉन y cos x को ले लिया तो y tan x बन गया, y स्क्वायर के अपॉन में हमने cos x को ले लिया तो ये बन गया y स्क्वायर sec x। अब हमने यहाँ पर y tan x को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स। अब हमने चूंकि बर्नौलीज इक्वेशन, तो बर्नौलीज इक्वेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कोई भी हमारे पास y का टर्म नहीं होना चाहिए, तो हमने y के टर्म का यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया y टू दी पावर माइनस 2, और y से एक y हमारा यहाँ पर कैंसिल में आ गया, तो यह हो गया y टू दी पावर माइनस 1 टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स। नाउ ये जो इक्वेशन नंबर 1 जो है, दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन, ये आपकी बर्नौलीज इक्वेशन बन गई। अब बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो भी हमारे पास मिडिल टर्म होती है उसको हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो हमने यहाँ पर y टू दी पावर माइनस 1 को ले लिया v। जैसे हमने y टू दी पावर माइनस 1 को हमने v लिया, तो y टू दी पावर माइनस 1 को हमने कर दिया डिफरेंशिएट, और तो उसका आंसर आएगा माइनस वाई टू दी पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बी बाई डी एक्स। इस माइनस साइन को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास इक्वेशन होगी y टू दी पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी एक्स।
अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लिया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लिया तो हमारे पास आ गया माइनस डी बी बाई डी एक्स माइनस बी टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स। चूंकि माइनस साइन यहाँ पर है तो हमने माइनस साइन का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी इक्वेशन बन गई डी बी बाई डी एक्स प्लस बी टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। नाउ अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारी ये कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अब हम देखेंगे जो v के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो हमारा कहलाएगा दिस इज द कैपिटल P, और इक्वल टू में जो होगा वो हमारा कहलाएगा कैपिटल Q। तो यहाँ पर हमें P और Q की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है ई इंटीग्रल पी डी एक्स ई टू दी पावर 10x। जो कि हमारे पास p की वैल्यू 10x है तो हमने यहाँ पर 10x को रख दिया। 10x का इंटीग्रल जो होता है वो log sec x होता है, e से log कैंसिल हो गया तो आपको मिल गया sec x। ओके, अब हम इसका निकालेंगे सोल्यूशन। तो जब हमारे पास क्वेश्चन अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है तो उसका सोल्यूशन होता है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। अब क्यू आपके पास कितना है भाई, यहाँ पर sec x है तो हमने sec x रख देंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। क्यू हमारे पास हो गया sec x और आई एफ हमारे पास हो गया sec x। तो sec x का sec x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा sec स्क्वायर x, और हमें पता है कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 10x। अब जो हमारे पास जो sec x है इस sec x का मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो c के अपॉन में रखूंगा तो भाई c, जैसे कि मैंने इसको बोला कि मैं डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे v इक्वल टू c अपॉन sec x है ना, c अपॉन sec x प्लस 10x के अपॉन में रखूंगा तो क्या आएगा, दिस इज द 10x अपॉन sec x। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये sec x ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा c cos x, और 10 को हम यहाँ लिख सकते हैं sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos से हमारे पास sec वाला पोर्शन cos कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा दिस इज द sin x। और यहाँ पर हम रख देंगे अपना v का मान, जो v का मान जो होता है y टू दी पावर माइनस होता। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर ए अपना सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए इसी का बी पार्ट देखते हैं। दिस इज अ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसने बोला है सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है, साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई 10x दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल तो कैसी है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट जनरेट हो रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स का जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा उसको हमें डिवाइड करना होगा। तो हमने यहाँ पे साइन 2x का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन साइन 2x इक्वल टू 10x अपॉन साइन 2x। ओके, अब साइन 2x को हमने ऊपर रख दिया तो हमारे पास 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 10 अपॉन साइन लिखा तो इस साइन को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया और 10 को भी यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया, साइन x अपॉन कॉस x इंटू साइन 2x को लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 साइन x इंटू कॉस x। इस साइन से ये साइन हमारा कैंसिल हो गया, कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को हम न्यूमरेटर में लेके गए तो हमारे पास हो गया 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x। यानी कि ये मेरे पास वो इक्वेशन मिल गई जो भी मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। अब हम देखेंगे कि जो डी वाई बाई डी जो y के साथ जो कोफिशिएंट हमारे पास है यानी कि माइनस साइन और साथ में कॉसेक 2x, ये पूरा का पूरा टर्म जो होगा हमारा p कहलाएगा। क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। इक्वल टू में जो मेरे पास टर्म जो है वो मेरे पास कहलाएगा भाई q कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने p और q की वैल्यू को निकाल लिया। अब p और q की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि इंटीग्रेशन फॉर्म फैक्टर निकालेंगे, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx होगा। p की जो वैल्यू है माइनस कॉसेक 2x है, इसको थोड़ा सा और मैं लार्ज कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको मिलेगा e टू दी पावर माइनस इंटीग्रल कॉस 2x। कॉसेक 2x का जो फॉर्मूले होते हैं वो दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कॉसेक के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं, एक होता है हमारे पास लॉग कॉस x माइनस कॉट x है ना, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉग 10x बाई 2। तो हम यहाँ पर log 10x बाई 2 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चूंकि एंगल हमारे पास 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर हमने 2 का डिवाइड कर दिया और log 10 2x अपॉन 2 हो गया, इस 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास हो गया माइनस 1 अपॉन 2 log 10x। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 1/2 को हम यहाँ पर log पर 10 पर हम इंसर्ट कर देंगे तो हमारे पास होगा log 10 की पावर माइनस 1/2, ई से log हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 10x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी।
अब 10x की पावर माइनस 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/√10x होता है, तो आपने 1/√10x रख दिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दी 1/√10x, q की वैल्यू रख दी 1/2 sec स्क्वायर x और if की वैल्यू रख दी 1/√10x। अब आपको लग रहा होगा भाई मेरा इंटीग्रल तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं, आसान इंटीग्रल है, बस ध्यान से, मैंने फिर बोला कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए आप मेरे लेक्चर में आइएगा, जो मैं आपको डेली आपको बताऊंगा, मेरा आज का डेमो लेक्चर ज्वाइन करिएगा, जिससे मैं आपको समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और आपको उस लेवल तक लेके चले आऊंगा जहां तक आपकी रिक्वायरमेंट होती है। कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट आपको रिजल्ट देने की कोशिश करूं, बस जरूरी यह है कि आपको अपना पेपर सॉल्व करने के लिए आपको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, जो कि मेरी 20 डेज का ये क्रैश कोर्स है, और जिसमें आज हमारा जो पहला लेक्चर जो है वो डेमो लेक्चर के फॉर्म में आपको मैं दूंगा। तो अगर आप मुझसे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये डेमो लेक्चर आपका फ्री है, तो फ्री में आप जुड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन अगर हमें सॉल्व करना है तो इस 10x को हम यहाँ पे मान लेंगे t। क्या मान लेंगे, 10x को हम मान लेंगे t। जैसे हम 10x को मानेंगे t तो हमारे पास आएगा sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, दिस इज 10x इक्वल टू t हमारे पास हो गया, तो dt इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर x, तो हमारे पास आएगा 1/2 और 1/√t का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 2√t। इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया और t को हमने वापस रख दिया 10x, और इस 10x को हम वापस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास होगा c√10x प्लस 10x। यानी कि इस प्रकार से हमारा ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाएगा, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था बर्नौलीज के ऊपर और दूसरा क्वेश्चन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इन दो क्वेश्चन को आपको देखकर यह महसूस हो गया होगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार से दिया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे क्रैश कोर्स जुड़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स में जरूर जुड़िएगा, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।